ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदार के प्रवेश चैप्टर नाम है, इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। इससे पहले का 4 चैप्टर तक का वीडियो अपलोड है, जाके उसे देखिए और ख़ुद पता लगाइए कि आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। और साथ में आपका जो बुक है उस बुक का सब्जेक्टिव प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सा कि क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका कि आंसर गलत दिया रहता है, जिससे अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो उसका भी सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब आप अपने बुक को अच्छी तरह से पढ़े रहिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 कहता है ए और बी एक फर्म में साझेदार है। ए और बी एक फर्म में साझेदार है। सी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए होता है और यहाँ पर ए और बी का त्याग अनुपात होगा। ए और बी का त्याग अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा, 1:1। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कहता है यदि फर्म की कुल संपत्ति आपको कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,50,000 हो और कुल बाहरी देयता 55,000 हो तो साझेदारी की पूंजी की राशि होगी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिए, 3,50,000, 4,00,000, 3,75,000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3,50,000। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ए, बी और सी 3 साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:2 में बांटता है। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। नया अनुपात होगा। तो नया अनुपात यहाँ पे 10:7:4, 5:5:3:2:1, 4:3:2:1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4:3:2:1। अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है लाभ प्राप्ति अनुपात है। लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए, नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात और डी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो 4 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने फर्म का विघटन हो जाता है। पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। पुराने साझेदारी तथा फर्म दोनों विघटित होगी। न तो साझेदारी न ही फर्म का समापन होता है। तो हमारा 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ को 1:1 में विभाजित करते हैं। वो जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं। जेड को कितना, तो ये 1/5 भाग के लिए उसको प्रवेश कराते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे
कि जिसने ख्वाती के लिए 25,000 का योगदान दिया, फर्म की ख्वाती का कुल मूल्य होगा। तो आपको यहाँ पर जो है 6 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1,25,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में, और डी पूंजी अनुपात में। तो 7 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर तो आपको 7 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराने लाभ माइनस विभाजन अनुपात में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पुनः मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है, लाभ है, हानि है, प्राप्ति है या व्यय है। तो 8 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, जब नए साझेदार ख्वाती के रकम में नगद देता है तो फर्म की बहियों में उसका रकम को डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ख्वाती खाते में, रोकड़ खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में और पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। जब नए साझेदार ख्वाती की रकम के लिए नकद देता है तो पूछा जा रहा है कि ख्वाती को जो है कहाँ लिखना चाहिए। तो पैसे को जो है रोकड़ खाते में लिखना चाहिए, पूंजी को। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्ति तथा दायित्व का लेखा किया जाता है। तो संपत्ति और दायित्व का लेखा किया जाता है। आपको 10 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन मूल्यों पर। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है, नए साझेदार द्वारा ख्वाती की राशि नगद लाने को कहते हैं। तो नगद लाने को ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, बी लाभ, सी अधिमूल्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, लाभ। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, पुनः मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार और केवल 2 साझेदार। तो 12 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, पुराने साझेदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, ए और बी लाभ को 3:1 में विभाजित करता है। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो 13 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 9:3:4 के। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, त्याग अनुपात का सूत्र पूछा जा रहा है। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, लाभ अनुपात माइनस त्याग अनुपात और नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो 14 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में और डी में से कोई नहीं। तो आपको 15 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में।
16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है? चालू दायित्व, अस्थायी दायित्व, लाभ अनुपात और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्वाती कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, संपत्ति हो जाएगा, लाभ, प्रीमियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 17 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। प्रीमियम जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ माइनस हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इसे हस्तांतरित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, लाभ हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में और पुनः मूल्यांकन खाते में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। 19 नंबर प्रश्न, अ, ब और स 3 साझेदार है जो लाभ व हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं और यहाँ पर द को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। इसमें द को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नया अनुपात होगा। तो नया अनुपात यहाँ पर 19 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4-3-2-1 के अनुपात में हमारा सही आंसर हो गया। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, एक्स और वाई 3-2 अनुपात में लाभ बांटते हैं। अगर जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया तो जेड को 3/20 लेता है और वाई यहाँ पर 1/20 लेता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो 20 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 9-7-4 अनुपात में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि नए साझेदार के द्वारा ख्वाती की राशि दी जाती है पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, संपत्ति की क्रय करने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, नए साझेदार द्वारा ख्वाती की राशि नकद लाने को कहते हैं त्याग अनुपात, पुराना अनुपात में, नए अनुपात में और डी बराबर अनुपात में। तो 22 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, त्याग अनुपात में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यता पूर्ण मूल्यांकित किया जाता है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, रहतिया, अस्थायी संपत्ति, निवेश और डी ख्वाती। तो 23 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वाती हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, आहरण से और डी हानि में हिस्से से। तो 24 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज से। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, साझेदार के पूंजी खाते को प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। तो प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण और हानि में हिस्सा। तो आपको जो है सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा,
पूंजी पर ब्याज। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, नए साझेदार द्वारा ख्वाती के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो जिस अनुपात में बांटी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, त्याग अनुपात में। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, यदि नया साझेदार ख्वाती की राशि नगद में लाता है तथा ख्वाती खाते में पहले से शेष विद्यमान हो, तो ख्वाती पुराने साझेदार में अपलिखित की जाती है। नया लाभ माइनस लाभ अनुपात में, पुराने लाभ माइनस लाभ अनुपात में, त्याग अनुपात में और डी लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो 27 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, पुराने लाभ माइनस लाभ अनुपात में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, त्याग अनुपात निकाला जाता है साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक साझेदार को प्रवेश पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक साझेदार को प्रवेश पर। पुनः मूल्यांकन खाता है वास्तविक, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता और डी संपत्ति। तो 29 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाममात्र खाता। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है व्यय, हानि, लाभ और डी में से कोई नहीं। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हानि। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, ए बी साझेदार है, उन्हें सी 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे, त्याग अनुपात होगा। तो 31 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, 2:1 में। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष लाभ ए बी को और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं, नया लाभ अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो है कि सी को जो है लाभ में 1/4 भाग देकर शेष जो बचता है ए बी बराबर अनुपात में बांटता है, नया लाभ अनुपात होगा। तो नया लाभ अनुपात आपको यहाँ पर जो हो जाएगा, ए में हो जाएगा 2:3:1, 1:1:1, 3:3:2 अनुपात और 3:4:1। तो सही आंसर आपको 32 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3:3:2। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, अमित तथा विनायक फर्म में साझेदार थे तथा 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। उन्हें लाभ के 1/6 भाग के लिए चमन को एक नया साझेदार बनाया। चमन ने अपने भाग का 2/3 भाग अमित से प्राप्त किया। चमन ने बीना से कितना भाग प्राप्त किया? तो 33 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, किसी नए साझेदार के साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है किसी भी एक साझेदार की सहमति से, साझेदार की बहुमत की सहमति से, सभी पुराने साझेदार की सहमति से, पुराने साझेदार के 2/3 साझेदारी की सहमति से। तो 34 का आपको जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यहाँ पर सभी पुराने साझेदार के सहमति से। 35 नंबर प्रश्न, और वह एक फर्म में साझेदार है जो लाभ को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वो 100 को फर्म में लाभ में 1/3
भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अब और 100 का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो आपको सही आंसर आपको 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 6:4:5। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा जाता है पुनः मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है। लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि खाता, दोनों ए और बी और वसूली खाता। तो 36 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, लाभ हानि समायोजन खाता। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न और बॉस एक फर्म में साझेदार है। यदि द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार का विघटन होगा। पुराने साझेदारी फर्म तथा पुराने साझेदारी का विघटन होगा। पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगा। डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगा। 38 नंबर प्रश्न जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्वाती की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रोकड़ खाते में, प्रीमियम खाते में, नए साझेदार के पूंजी चालू खाते में और डी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। तो 38 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, नए साझेदार के पूंजी चालू खाते में। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न एक फर्म की ख्वाती का मूल्य 1 लाख किया जाता है, पर पुस्तकों और ख्वाती 50,000 पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्वाती के लिए जाने वाले राशि होगी। तो आपको 39 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25,000। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न ए बी सी साझेदार है। सी को 1/5 भाग में सम्मिलित किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है। तो 40 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 60,000 जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुनः मूल्यांकन खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में और डी वसूली खाते में। तो सही आंसर आपको 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। 42 नंबर जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न और व 3:1 के अनुपात में लाभ हानियों का बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है तो और व का त्याग अनुपात होगा। तो 42 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 3:1 सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। तो कमी को डेबिट ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पुनः मूल्यांकन खाते में, परिसंपत्ति खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 43 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न एक फर्म में जेड को लाभ 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्वाती के लिए 30,000 लाता है। यह पुराने साझेदार 100 और वाई द्वारा लिया जाएगा। तो 100 और वाई द्वारा लिया जाएगा। आपको 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्याग अनुपात में। और 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ये देख लीजिए, पुनः मूल्यांकन खाता, संपत्ति खाता और पुराने साझेदार का खाता। तो 45 का जो है सही आंसर आपको
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति खाता। और इस चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को जान लेते हैं। नंबर 1, त्याग अनुपात क्या है? एक नए साझेदार के प्रवेश के 2 उदाहरण, 2 लाभ बताइए। पुनः मूल्यांकन खाता क्या है? जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, एक नए साझेदार को प्राप्त 2 मुख्य अधिकार को बताइए और ख्वाती के व्यवहार के संबंध में लेखांकन मानक का लेखांकन व्यवहार बताइए। तो ये था आपको चैप्टर नंबर 5 के जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और ये चैप्टर था साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। जय हिंद।